ये स्टैम्प ड्यूटी का सबसे बड़ा इंसेंटिव है जो मुंबई के रीडेवलपमेंट मार्केट को पूरी तरीके से बदल देगा और फायदा होगा तकरीबन लाखों ऐसे घर में रहने वाले लोगों का, टेनेंट्स का, जिनकी इमारतें रीडेवलपमेंट में जा रही हैं। क्या है पूरा का पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। मुंबई सिटी और सबर्ब्स, यहाँ पर बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जर्जर हैं और उनका रीडेवलपमेंट होना ज़रूरी ही है। ये केवल बिल्डरों के फ़ायदे के लिए नहीं, पर ये उन लोगों के लिए भी जो इन इमारतों में रहते हैं और जिनको एक सुरक्षित और अच्छा घर मिलना चाहिए। और इसी को लेकर सरकार ने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जैसे DCR 33(7), जहाँ पर सेस्ट इमारतें जो होती हैं उन्हें तोड़कर वहाँ पर नई इमारत बनती है। जो छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं, जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, डिलैपिडेटेड बिल्डिंग होती है, उनकी जगह पर उनको बड़े घर मिलते हैं। तकरीबन 405 स्क्वायर फीट का मिनिमम घर मिलता है, जिसके अंदर फंजिबल FSI होता है 35% ऐड किया हुआ, जो बेसिक 37, यानी ये तकरीबन 37 स्क्वायर मीटर का घर उनको मिलता है जब हम DCR 33(7) की बात करते हैं। उसी के साथ DCR 33(9) है, यानी क्लस्टर रीडेवलपमेंट। क्लस्टर रीडेवलपमेंट यानी एक साथ बड़े बड़े प्लॉट्स, उनका रीडेवलपमेंट किया जाता है। यहाँ पर जो रिहैब कंपोनेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है बेसिकली, जो रिहैब जब होता है 33(7) के तहत, उसमें जो बेसिक 405 होता है, उसके ऊपर यहाँ पर जो होम बायर्स हैं उन्हें 10 से 35% एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि प्लॉट का साइज बड़ा होता है। तो जितना बड़ा प्लॉट साइज उतना ज़्यादा इंसेंटिव होम बायर, वो जो टेनेंट होता है, उसे मिलता है। जो टेनेंट को यहाँ पर तकरीबन क्लस्टर रीडेवलपमेंट में 52 से 62 स्क्वायर मीटर का घर मिल जाता है। कंपेयर करें वहाँ पे 37 स्क्वायर मीटर का घर, यानी तकरीबन 405 स्क्वायर फीट का घर वहाँ पे, यहाँ पे 550 से 650 स्क्वायर फीट का घर। पर एक चीज़ बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, प्रॉब्लम था स्टैम्प ड्यूटी का। और स्टैम्प ड्यूटी का प्रॉब्लम ये था कि सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी को लेकर क्लैरिटी नहीं दी थी। तो जो स्टैम्प ड्यूटी ऑफिसर होता था, वो नॉर्मल जब 33(7) का रीडेवलपमेंट आता है तो उसमें 405 स्क्वायर फीट तक का जो घर है, उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट किया जाता था, वो आप जो रेंट भरते हैं और इन सब इमारतों में जो रेंट दिया जाता है टेनेंट्स द्वारा, वो बहुत नॉमिनल होता है। तो सरकार ने उसको 100 रुपये पे पैक किया और उसको 112 टाइम मल्टीप्लाई किया, उतना स्टैम्प ड्यूटी कर दिया। अगर ये 405 के ऊपर कोई भी जगह होती थी जो टेनेंट को मिलता था नॉर्मल 33(7) रीडेवलपमेंट में, उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर उतना स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता था। अब क्योंकि 33(9) ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट है, यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ा लेआउट है, तो लोगों को घर बड़े मिल रहे थे। तो जो सरकारी अफसर है, जो स्टैम्प ड्यूटी में ऑफिस में, जब वो स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर रहा था, तो वो बहुत ही जो DCR 33(7) के लिए है वही लगा रहा था। यानी यहाँ पर इन्हें फ्री में, जहाँ पर 52-62 स्क्वायर मीटर का घर मिल रहा है, वहाँ पे वो उनको 37 स्क्वायर मीटर का ही पकड़ता था कि हाँ, रिहैब वहाँ पे DCR 33(7) में 405 स्क्वायर फीट का घर है, तो उसके ऊपर का जितना भी है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरवाता था। तो सरकार ने अब कहा है कि नहीं, अब सरकार ने क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए जो रिहैब टेनमेंट मिलते हैं, उसके अंदर ये डिसाइड किया है कि 35 स्क्वायर मीटर तो बेसिक है, प्लस इंसेंटिव जो मिलता है डिपेंडिंग ऑन द प्लॉट साइज, वो 10 से 35% तक होता है, और उसके ऊपर 35% का आपको फंजिबल FSI मिलता है। तो यानी मिनिमम 52 स्क्वायर मीटर तक मिल ही जाता है। तो अब 52 स्क्वायर मीटर के बाद जितना भी रिहैब कंपोनेंट क्लस्टर रीडेवलपमेंट में टेनेंट को मिलेगा, उसके ऊपर आप अलग स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कीजिए। नहीं तो फॉर्मूला वही रखिए कि भैया जितना रिहैब है यानी 52 स्क्वायर मीटर, उसके लिए आप 100 इंटू 112 टाइम्स, या जो भी रेंट है उसको 112 टाइम्स, उतना आपका स्टैम्प ड्यूटी आता है, जो 11-12 हज़ार रुपये कुछ आता है। और प्लस उसके ऊपर जितना भी एरिया है एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, 52 स्क्वायर मीटर या 62 स्क्वायर मीटर, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्लॉट ऑफ द क्लस्टर रीडेवलपमेंट एरिया, आप उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का स्टैम्प ड्यूटी आता है वो भरेंगे। इससे तकरीबन लोगों के 30 से 50 हज़ार, कहीं कुछ जगहों पर तो लाख रुपए तक भी बच जाएंगे स्टैम्प ड्यूटी में। और ये स्टैम्प ड्यूटी जो भरना होता था, कुछ जगह पर बिल्डर भर देता था क्योंकि वो टेनेंट्स के लिए था, तो ये एक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी कम होगा।
और अगर होम बायर भी भर रहा है या टेनेंट भर रहा है तो उसके लिए भी बचत है। तो एक तरीके से ये एक जो इंसेंटिव है क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए, खास करके 33(7) पे नहीं लगता है, ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट पे ही लगता है। फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल सा बताया, वो फॉर्मूला के बेसिस पे अब पैसे बचेंगे लोगों के। और ये रीडेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, यानी अगर 60 टेनेमेंट्स हैं तो कम से कम 21 लाख रुपए तक बच जाएंगे लोगों के। जो बिल्डर अगर भर रहा है या होम बायर भर रहा है, जो भी भर रहा है, टेनेंट भर रहा है, तो ये जो पैसा है ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो सकता है। घरों में घर की कीमतें शायद कम करे बिल्डर, वैसे तो करते नहीं है, चाहे कुछ भी कंसेशन दे दो उन्हें। और पर कहीं ना कहीं ये जो टेनेंट पैसे भर रहे थे उनके लिए बड़ा इंसेंटिव है स्टैम्प ड्यूटी का। और यही सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले ही एक सर्कुलर निकाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने इसको जस्टिफाई और क्लैरिफाई किया है। आपको यदि इस सर्कुलर के बारे में अच्छे से जानना है और भी अच्छे तरीके से समझना है तो हमने हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर पूरे सर्कुलर को एक्सप्लेन करते हुए, फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हुए एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप वहाँ जाकर पढ़िए, आपको हर एक बारीकी समझेगा इस सर्कुलर के बारे में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ख़ास करके ऐसे लोगों के साथ जो पुरानी इमारतों में रहते हैं जहां पर रीडेवलपमेंट होने वाला है और कैसे वो अपने स्टैम्प ड्यूटी को बचा सकते हैं, ये उन्हें समझाने में या समझने में आसानी होगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।